राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सावन मास में रोज हम घर पर शिव जी की पूजा आराधना कैसे करें। तो देखिए, अगर संभव हो तो आप मंदिर जरूर से जाएं, लेकिन देखिए अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पे मैंने हरे रंग का वस्त्र बिछा लिया है, क्योंकि सावन मास में हरे रंग का विशेष महत्व है। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर मैंने यहाँ पे शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लिया है। अब पूजा में हम सबसे पहले दीप धूप जला लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा करें, नहीं तो आप भगवान की फोटो की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब जल की छींटे लगाकर भारूप में हम भगवान जी को स्नान करा लेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पे चौकी लगा के पूजा करी, आप चाहे तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को, शिव जी को, कार्तिकेय भगवान को, सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद गणेश जी को और माता पार्वती जी को, कार्तिकेय भगवान जी को हम रोली से तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे, दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को और माता पार्वती जी को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे। शिव जी को हम अपराजिता के फूल अर्पित करेंगे। शिव जी को अपराजिता के फूल बहुत प्रिय हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर से अर्पित करें, नहीं तो आप सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फोटो में विराजमान सभी भगवान को हम यहाँ पे फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम शिव जी को भस्म से तिलक करेंगे। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, तो आप शिव जी को भस्म से तिलक जरूर से करें। इसके बाद थोड़े से हम काले तिल अर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को काले तिल अर्पित करने से हमारे पापों का नाश होता है। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो देखिए, कभी भी आप शिव जी को टूटे हुए अक्षत ना अर्पित करें। पूजा में आप साबुत अक्षत का ही प्रयोग करें। अब हम शिव जी के प्रिय बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पे हम चंदन से तिलक कर देंगे। अब देखिए, बेलपत्र के ये जो डंठल होते हैं उसे हम थोड़ा सा तोड़कर चिकने साइड से बेलपत्र भगवान को अर्पित करेंगे। तो देखिए, कटे पटे बेलपत्र आप भगवान को अर्पित ना करें, आप साफ बेलपत्र ही अर्पित करें। अब देखिए, हम माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर आप फोटो की पूजा करें तो आप माता को सिंदूर जरूर से अर्पित करें। और देखिए, हमारे उंगली में जो सिंदूर लगा है उसे हम अपनी मांग में भर लेंगे। अब हम भगवान को भोग लगा देंगे। तो भोग में आप बतासे का, मिश्री का, या फिर आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसका भोग भगवान को लगा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो रोज पूजा में यथाशक्ति दक्षिणा जरूर से अर्पित करें। आप कुछ सिक्के भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में, महीने के लास्ट में भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से रोज भगवान की पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद देखिए, मेरे पास यहाँ पे चालीसा पाठ संग्रह है, तो इसी में से मैं चालीसा का पाठ करती हूँ। अगर संभव हो तो आप रोज शिव चालीसा का पाठ जरूर से करें। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से रोज सावन के महीने में घर पर ही भगवान की पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, फोटो में विराजमान सभी भगवान की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप भगवान की आरती गाते हुए आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से सावन के महीने में रोज घर पर भी शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।